इसराइली आर्मी में फौजियों की कमी होने और फौज की कई कंपनी गायब होने की खबर सामने आई है। हालात ये हैं कि व्हाट्सएप पर नए कमांडर ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन आईडीएफ को इसमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार नेतन्याहू की फौज गजा में ज्यादा लंबा ऑपरेशन नहीं चला पाएगी। मैं ये खबर 22 मार्च को पढ़ रहा हूं, जिसमें पिछले 3 दिन के अंदर आई कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स हैं। यकीन मानिए मेरी एक कलेक्टिव रिपोर्ट आपको पसंद आएगी अगर आप आखिर तक देखेंगे तो। आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप ही का चैनल, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। इसराइली अखबारों की रिपोर्ट दिखाती है कि इसराइली आर्मी एक सीरियस मैन पावर क्राइसिस का सामना कर रही है, यानी बंदे उसके पास नहीं हैं, जिसमें रिजर्व सोल्जर्स की कमी और उनकी भर्ती में मुश्किल आ रही है, खास तौर से रिजर्व सोल्जर्स। गजा और वेस्ट बैंक में ऑपरेशन कंटिन्यू रखने के लिए जो मैन पावर आईडीएफ को चाहिए वो मिल नहीं रही और कई पूरी कंपनीज तक गायब हो चुकी हैं। इट मींस कि उसके पास फौजी है नहीं। गायब होने का मतलब ये है कि उसके वजूद पर खतरा है। कंपनी आर्मी की होती हैं, वैसी वाली कंपनी नहीं, वो जो कंपनीज होती हैं, कंपनी, बटालियन, ये सब वगैरह, ब्रिगेड। तो मशहूर इसराइली वेबसाइट है ynetnews.com, उसकी रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि एक सीनियर ऑफिसर जो गजा में ऑपरेशन लीड करने वाला है, उसके पास पूरी टीम नहीं है और रिजर्व सोल्जर्स को रिक्रूट करने में उसे बहुत दिक्कत हो रही है। उसे नए फौजी नहीं मिल रहे हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी इजरायली आर्मी के मुख्तलिफ ब्रिगेड्स और बटालियंस में यही दिक्कत देखी जा रही है। सब कहीं फौजियों का टोटा है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैं सामने आपके रखने जा रहा हूं, क्योंकि ये सामने आई है, वो ये कि इसराइली फौजियों की पर्सनल लाइफ जैसे फैमिली कमिटमेंट्स, एजुकेशन और फाइनेंशियल रीजंस भी इस डिक्लाइन का हिस्सा हैं, लेकिन अंदाजे ये हैं कि वो गजा में वापस जंग लड़ने नहीं जाना चाहते। आपको कह रहा हूं, नीचे तक आपको कई चीज़ें जानने को मिलेगी। कई सोल्जर्स जो पहले मोटिवेटेड थे, जिनमें बहुत हौसला था और बहुत जोश था जंग लड़ने के लिए, अब या तो वो आईडीएफ छोड़ रहे हैं या कम टाइम के लिए सर्विस करने को राजी हुए हैं। ये कहा है कि हम लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे। अब जो यहां से पॉइंट्स गिनाने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। इसराइल के फौजी क्राइसिस के कुछ इंटरेस्टिंग पहलू हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर की धमकियां एक तरफ हैं। इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स, उन्होंने गजा और वेस्ट बैंक के लोगों के खिलाफ नई कार्रवाई की धमकी दी है। बड़ा एक्शन करेंगे। अब इन्हें तो जंग नहीं लड़नी है फौजियों की। वहां की कहानी समझिए। रिजर्व सोल्जर्स की कमी है। इसराइली आर्मी के ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने वाले रिजर्व सोल्जर्स की तादाद में भारी कमी हो रही है। कुछ पूरी कंपनीज भी गायब हो गई हैं और कुछ ब्रिगेड्स में 30% तक भर्ती में गिरावट आई है, यानी कि जहां पहले 100 लोग भर्ती होते थे, अब बस 70 हो रहे हैं। ये इसराइली अखबारों में रिपोर्ट है, यहां अरबी के अखबारों ने भी उठा ली। सीनियर ऑफिसर का एक बयान है इसराइल की फौज के, उसका सुनिए। एक आर्मर डिवीजन के सीनियर ऑफिसर ने कहा कि अब नए सोल्जर्स रिक्रूट करना, भर्ती करना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि पूरी ब्रिगेड में 30% लोग कम हैं, जो आर्मी के मिशन को मुश्किल बना रहा है। मुझे 15 ऑफिसर्स की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 5 मौजूद हैं, मुहैया हैं। ये कहानी है आईडीएफ की। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए, बार बार कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया निकल रहा है। हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के रिजर्व कमांडर्स को नया स्टाफ रिक्रूट करने में मुश्किलात का सामना है। नई भर्ती के लिए व्हाट्सएप का सहारा लेना पड़ा। व्हाट्सएप का हर रोज व्हाट्सएप ग्रुप्स पर 100 से ज़्यादा एड्स पोस्ट हो रहे हैं, जिसमें रिजर्व यूनिट्स नए लोगों की तलाश में, और सच बता रहा हूँ, आगे आप जानेंगे, बहुत अच्छे ऑफर दिए जा रहे हैं। अगर यहाँ कुछ लोगों को पता चल गए तो कहेंगे हम हो जाएंगे फौज में, इजराइल की फौज में हम हो जाएं, ऐसा करने लगेंगे। सच बात बता रहे हैं। कुछ कमांडर्स रिक्रूटमेंट में कट कॉर्नर्स कर रहे हैं या डिस्क्रिमिनेशन के इल्ज़ाम भी सामने आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जल्दी से जल्दी मैन पावर भरने के लिए कई तरीके आजमा रहे हैं, हर तरीका आजमा रहे हैं। बल्कि आईडीएफ ने मैन पावर की किसी भी ड्रास्टिक कमी को मानने से इनकार किया है, लेकिन इसराइली अखबार हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। मतलब जो बताया जा रहा है और जो दिख रहा है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।
रिजर्व सोल्जर्स की भर्ती में बहुत तरीके की मुश्किलें हैं। कई सोल्जर्स कह रहे हैं कि पढ़ाई और नौकरी उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत गोली खाने के। एक ऑफिसर ने कहा कि उसके पास एक सिपाही है जो अपने 3 महीने के बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रहा है, वो आना नहीं चाहता। दूसरा अपनी बीवी से अलग होने के बाद बच्चों की देखभाल कर रहा है, यानी तलाक होने के बाद। सोल्जर्स थक गए हैं, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। सोल्जर्स थक गए हैं, उनका मोटिवेशन कम हो रहा है, लिहाजा वो दोबारा जंग में जाना नहीं चाहते। आर्मी क्राइसिस का असर क्या है वो भी ज़रा समझिए, बड़ा अहम है। आर्मी के पास कम लोग बचे हैं जो मिशन पर भेजे जा सकें। बड़ी तादाद में फौजी जंग से थक चुके हैं और वापस लौटना नहीं चाहते। कई जवान सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स की वजह से, सिर्फ इसकी वजह से आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, ना कि किसी जज्बे की वजह से। ये सब बताता है कि इसराइल के अंदर फौजी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और ये वॉर लंबी चलती रही गजा वाली तो क्राइसिस का असर और भी ज़्यादा होगा। ये सिचुएशन इसराइली आर्मी के लिए एक सीरियस चैलेंज बन सकती है, क्योंकि अगर ग्राउंड फोर्सेस में कमी होती है तो लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। यानी गजा में इसराइली फौज फंस भी सकती है और गजा के अलावा किसी और मोर्चे पर अगर आईडीएफ इंगेज हो गई नेतन्याहू के कहने पर तो उसके सामने बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि किसी भी जंग को जीतने के लिए पैदल फौजियों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। उनका जो रोल होता है वो सबसे अहम होता है। एयरफोर्स से कभी जंग नहीं जीती जाती, जंग को आसान बनाया जाता है। इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए इसराइली आर्मी ने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए हैं, जैसे 1 हफ्ते आर्मी में सर्विस करो और दूसरे हफ्ते घर पर आराम करो, मगर सैलरी पूरी मिलेगी दोनों हफ्तों की। ऐसा लग रहा है कि कोई अपनी दुकान चलाने के लिए कह रहा हो कि बहन जी भगोने के साथ ढक्कन फ्री है, आइए आइए। लेकिन ये भी एक डिबेट का हिस्सा बन गया है, क्योंकि इससे आर्मी की ट्रेडिशनल ज़ायनिस्ट स्पिरिट और सर्विस मोटिवेशन फाइनेंशियल बेनिफिट्स में बदल रहे हैं। यानी फौज में लोग पैसे के लिए आएंगे और उनमें खिदमत और मुल्क की हिफाजत का जज्बा ना के बराबर होगा। और पैसे के लिए फौज में या कहीं भी भर्ती होने वाले लोग कब मैदान से भाग खड़े हों ये कोई नहीं कह सकता। अगर फौजियों की कमी का ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो इसराइली मिलिट्री के लिए स्ट्रेटजिक लेवल पर बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो सकता है, खासकर जब वो गजा और वेस्ट बैंक दोनों में अपनी आर्मी की मौजूदगी मेंटेन रखना चाहती है। और उधर तो सीरिया के इलाकों में भी तो कहाँ कहाँ फैलोगे बाबू, दही थोड़ी ना हो। इसराइली अब जंग लड़ने से भी भाग रहे हैं, वो एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, द टाइम्स ऑफ इसराइल में ये खबर प्रिंट हुई थी। खबर के मुताबिक इसराइली एयरफोर्स यानी कि IAF ने एक रिजर्विस्ट नेविगेटर एलॉन गुर को हमेशा के लिए फारिग कर दिया, नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी कि वो गजा में जंग दोबारा शुरू होने के बाद रिजर्व ड्यूटी अदा नहीं करेगा, नहीं जाना चाहता। गुर ने अपनी पोस्ट में इसराइली हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि इसराइल ने अपनी कौम को तन्हा छोड़ दिया है और वो इंसानी ज़िंदगी की कोई कदर नहीं करती। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत। इसराइली एयरफोर्स ने इस वाक़े को एक क्राइम करार दिया, मगर ये उस बड़े पैमाने पर मुखालफत की याद दिलाता है जो पहले हुकूमत मुखालिफ एहतजाजों में यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ हुए प्रोटेस्ट के दौरान देखी गई थी, जब कई रिजर्विस्ट सोल्जर्स ने, ख़ासकर एयरफोर्स के अफराद ने ड्यूटी करने से इनकार करने की धमकी दी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्ट जो कई रिपोर्ट्स की कलेक्टिव रिपोर्ट थी आपको पसंद आई होगी। मैंने बड़ी कोशिश से बनाई, मुझे पता है कि ये वाली कम अपील करती हैं लोगों को, लेकिन इसके पीछे मेहनत सबसे ज़्यादा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।